चालाक हिरन और खरगोश। एक जंगल में एक हिरन और एक खरगोश रहते थे। उस जंगल में एक बाघ भी रहता था जो सभी जानवरों को मार करके खा लेता था। बाघ के इसी खौफ की वजह से सभी जंगल के जानवर अपने अपने घरों में छिप कर रहते थे। सभी जानवर अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। बाहर न निकलने के वजह से उनको टाइम से खाना नहीं मिल पाता था, जिसके कारण वह पतले भी हो गए थे और किसी से मिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बार की बात है, एक बार हिरन और खरगोश एक रास्ते पे मिल जाते हैं। तब खरगोश कहता है, अरे दोस्त, हम इस बाघ की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं और ऊपर से 2 दिनों से खाना भी नहीं मिला मुझे। अरे मैं भी तो बिना खाए घरों में छुपी हूँ। खरगोश, हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों बाघ के आने से पहले ही भोजन इकट्ठा कर लें, फिर उसमें जो कुछ भी आए उसे आधा आधा बांट लें। इससे हमारे खाने की परेशानी दूर हो जाएगी और हम लोग खुशी खुशी रहने लगेंगे, क्योंकि 2 दिनों से हमारे पेट में एक भी अन्न के दाने नहीं गए। हाँ, ये ठीक है हिरन, ठीक है। 1 घंटे के बाद हम दोनों यहीं पर फिर से मिलते हैं। खरगोश और हिरन अलग अलग होकर सावधानी से खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। खरगोश पहले से ही भूखा था, इसलिए वह जल्दी से थक जाता है। खरगोश एक जगह पे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। वह यही सोच रहा था कि आज भी हम लोगों को खाना मिल पाएगा या नहीं। लगता है आज भी उस बाघ की वजह से हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन तभी उधर से एक लोमड़ी आ जाती है। तभी वह खरगोश को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे वाह खरगोश, शेर के आने से पहले ही मैं इसकी शिकार कर लेती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा भोजन खाने को मिला है। कितना मोटा, ताजा और तंदुरुस्त खरगोश बैठा है। इसको ये नहीं पता कि ये जंगल में बाघ की वजह से कोई भी जानवर हाथ में नहीं आ रहा था। सभी अपने अपने घरों में छिपे बैठे हैं। अरे बाप रे बाप, कितनी खुशी! अभी मैं इसे मार के खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये अभी थका हुआ है और ये मेरे पंजों से बचकर नहीं निकल पाएगा। तभी लोमड़ी दबे पांव आकर खरगोश को दबोच लेती है। तभी खरगोश चिल्लाने लगता है, अरे चुप कर रे, ज्यादा आवाज मत कर, वरना यहाँ पर बाघ आ जाएगा। लोमड़ी खरगोश को लेकर अपने इलाके में आ जाती है। लोमड़ी खरगोश को रखकर और आग जलाती है, क्योंकि उसे भूनकर खाने के लिए। बेचारा खरगोश खुद की मौत देखकर बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता है। अब वह लोमड़ी के घर में बंधा था। आज मैं नहीं बच सकता, काश मैं आखिरी बार अपने दोस्त से मिल सकता। खरगोश बहुत दुखी था और रो रहा था, और हिरन उसी जगह पे आती है और खरगोश को ना पाकर बहुत दुखी होती है और अपने मन में सोचती है, अरे मैंने तो सोचा कि मुझे लेट से आने से वह बहुत दुखी होगा, लेकिन वही खुद नहीं आया। मुझे लगता है कहीं उसे बाघ तो नहीं पकड़ लिया। हिरन खरगोश की राह देखती रहती है कि तभी वहीं पर एक चिड़िया आ जाती है और हिरन से कहती है, अरे हिरन, ऐसे बाहर क्यों हो? तुम्हें नहीं पता क्या, इस जंगल में एक बाघ है जो सभी जानवरों को मार के खा लेता है। मैं तो यहाँ पर खरगोश के लिए रुकी हूँ, वो अभी खाना ढूंढने के लिए गया हुआ है। अरे अब तो वह लोमड़ी का खाना बनने वाला है। मैंने देखा उसे लोमड़ी को ले जाते हुए। यह सुनकर लोमड़ी उदास हो जाती है और तुरंत भागते भागते लोमड़ी के इलाके में आ जाती है कि खरगोश लोमड़ी के घरों में बैठा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है।
यह देखकर वह खरगोश को बचाने के लिए कुछ उपाय सोचती है। तभी हिरन थोड़ी देर में खरगोश को बचाने के लिए बाघ की आवाज़ निकालने लगती है। दरअसल हिरन किसी भी जानवर का आवाज़ का नकल कर सकती थी। लोमड़ी शेर की आवाज़ सुनकर सोचती है, बाप रे, लगता है बाघ आ रहा है। मुझे यहाँ पर देख लेगा ना खरगोश के साथ, तो मुझे भी मार कर खा लेगा। लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी झाड़ियों में भागकर छुप जाती है। तभी हिरन खरगोश के पास आती है और खरगोश की रस्सी छुड़ाकर भागने लगती है। अरे जल्दी कर हिरन, वरना यहाँ पर बाघ आ जाएगा। अरे वो बाघ नहीं है, वो मैं ही आवाज निकाल रही थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। अब उस लोमड़ी को समझने से पहले ही हम दोनों के हाथ से भाग लेना चाहिए। झाड़ियों में छुपकर वह शेर को देखती रहती है, पर शेर आया ही नहीं। तो यह हिरन की चालाकी समझ जाती है लोमड़ी। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों के सामने आकर कहती है, अरे हिरन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया शेर की आवाज निकालकर। अब तुम दोनों मरोगे। लोमड़ी हिरन पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी वही गिर जाती है, क्योंकि उसका पैर खरगोश ने रस्सी से बांध दिया था। लोमड़ी को गिरता देखकर खरगोश और हिरन दोनों हंसने लगते हैं। पर सच में अचानक से शेर की आने की आहट होती है। खुद के ही जाल में फंस गई है तू लोमड़ी, अब शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। हिरन और खरगोश वहां से दोनों भाग जाते हैं। अरे मुझे छोड़कर मत जाओ रे, मुझे भी बचा लो। तभी बाघ वहां पर आकर और लोमड़ी को मारकर खा लेता है।